कि महाराज आपने मुझे भगवती की उपासना की चरित्र तो बताई, विधि तो बताई, लेकिन अब हम आपसे सुनना चाहते हैं महाराज, जिस महिषासुर दानव का भगवती ने वध किया, जिस शुंभ निशुंभ का भगवती ने उद्धार किया, उन महिषासुर मर्दनी और शुंभ निशुंभ के पावन चरित्रों की कथा आप सुनाएं। सुन करके आज बड़े प्रसन्न हुए महाराज स्वयं व्यास जी। और व्यास जी ने कहा, राजन ध्यान से सुनो, हम तुम्हें ये कथा सुना रहे हैं। एक समय की बात है कि महाराज जन्मेजय ने जब व्यास जी से प्रश्न किया तो व्यास जी ने कहा, राजन एक समय की बात है कि एक महिषासुर नामक भयंकर बड़ा बलिशाली और बड़ा बलिष्ठ दैत्य की उत्पत्ति हुई। और ये महिषासुर है कौन? तो बोले महाराज ये महिषासुर कोई साधारण नहीं है, ये रंभ का पुत्र है, ये रंभ का पुत्र है। रंभ और करंभ ये दो दैत्य हैं। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो बोले मधु कैटभ के माध्यम से हुई है। भगवान विष्णु के कर्ण कनिकाओं से मधु कैटभ आए और उनके कर्ण कनिकाओं से मधु कैटभ आए और वही मधु कैटभ के वंश में आगे चलकर के ये रंभ और करंभ हुए, ये दो दैत्य। तो ये रंभ और करंभ दो दैत्य हैं। रंभ ने और करंभ ने विचार किया कि मेरी कोई संतति नहीं है, संतान नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बोले कि चलो तपस्या करना चाहिए। रंभ और करंभ तपस्या करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही तप करने के लिए रंभ और करंभ गए तो विचार किया कि तप कैसे करें, कोई साधारण तप करेंगे तो भगवान प्रसन्न ना हो, इसलिए हमें बुद्धिमानी से तप करना पड़ेगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस करंभ नामक जो दैत्य था, ये करंभ ने जाकर के और उसी समय जल में प्रवेश करके और जल में बैठ करके तप करने लगा। और करंभ जो था, ये करंभ जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अग्नि जला करके और स्वाहाकार करके देवताओं को प्रसन्न करने लगा। करंभ तपस्या कर रहा था, तब तक इंद्र देवता को पता चला। इंद्रदेव आए और इंद्रदेव ने जाकर के करंभ को मार डाला एक मगर बनकर के। सोचा कि चलो भाई ये राक्षस हैं, अगर इनका उद्धार नहीं होगा तो आने वाले समय में कहीं तपस्या करके बलिष्ठ हो गए तो हमारे स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे, इसलिए इनको समाप्त कर दो। इसमें से रंभ नामक जो दैत्य बचा, अब करंभ तो भाई मारा गया, लेकिन रंभ जो बचा इसने निष्ठा भाव से तपस्या करी। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, मांगो क्या चाहिए? जब ब्रह्मा जी ने कहा तब ये करंभ ने कहा, महाराज, रंभ ने कहा, महाराज हमें अमरत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा कोई अमर नहीं, और कुछ मांग लो। बोला ठीक है, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो एक सुंदर और बलिष्ठ संतति दे दो, संतान दे दो। इतना बलशाली पुत्र चाहिए जो देवताओं को भी परास्त कर दे, देवताओं को जीत ले। जब रंभ ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ। लेकिन हे वत्स, तुम्हारी तपस्या जैसे ही समाप्त हो और तपस्या करके जब तुम जल छोड़ करके और धाराधाम में प्रवेश करोगे, पृथ्वी का परिक्रमा लगाओगे, उस समय जिस जानवर पर या जिस स्त्री पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, तुम्हारी दृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ेगा, उसके द्वारा तुम्हें एक दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। और वो संतान ऐसा होगा कि विश्व विजयी होगा, उसको कोई परास्त करने वाला नहीं बचेगा, कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो सब पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। तुम जाओ। इस रंभ ने तप छोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके निकल पड़ा। आगे जा रहा था, तब तक इसने क्या देखा महाराज? इसने एक महेशी को देखा, भैंस को देखा। वो भैंस जो थी ना, बहुत सुंदर थी और सुयोग्य थी। देखो जानवरों में भी बहुत ऐसे जानवर होते हैं जो अति प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं। उस भैंसी पर, उस महेशी पर, महेशी जो है ये
महाराज संस्कृत का शब्द है, महेसी यानी भैंस। उस महेसी पर इस रंभ की दृष्टि पड़ी, और रंभ की दृष्टि पड़ी तो देखो जो महाराज राक्षस होते हैं उनका जो मन होता है वो तामसी प्रवृत्ति का होता है। उस महेसी को देख करके उसके साथ, महेसी के साथ इस राक्षस ने, रंभ नामक राक्षस ने संसर्ग किया, और संसर्ग किया तो इस महेसी ने इस राक्षस के तेज को अपने गर्भ में धारण कर लिया। ये रंभ नामक राक्षस के तेज को अपने गर्भ में धारण कर लिया। और उसी समय एक भैंसे ने उस महेसी को देखा। एक भैंसा भी था, बड़ा बलिष्ठ था, बड़े लंबे लंबे सिंग थे उसके। और इस भैंसी को देखा तो महाराज इसके पीछे पड़ा। उसी समय रंभ ने उस भैंसे से युद्ध करना प्रारंभ किया। रंभ देख रहा था, भैंसा बलिष्ठ होने के कारण उसी क्षण रंभ को समाप्त कर दिया, मार दिया। रंभ जब मरा तो ये महेसी जिसने रंभ के गर्भ को धारण की हुई थी, ये बिलाप करके रोने लगी। देखो यही है भारत, यहां पशु पक्षी भी महाराज क्या है, बोले महाराज पशु पक्षी भी जो है धर्म का पालन करते हैं। इसने देखा कि हमारा ये पति, ये हमारा पति था और ये मारा गया, अब क्या होगा। इसलिए अपने पति के वियोग में रोने लगी महाराज, जोर जोर से रोने लगी। समस्त राक्षसों का समूह आया, रंभ नामक जो राक्षस है इसका समूह आया और एक चिता सजाई गई। रंभ के चिता पर जब अग्नि लगाई गई और रंभ जलने लगा, उसी समय ये भैंसी महेसी भी आई और उसी के चिता में कूद पड़ी महाराज, सतीत्व होने के लिए, सती होने के लिए। जैसे ही चिता में कूदी, चिता में कूदते ही महाराज जलने लगी। और चिता जब शांत हुआ तो उसी चिता से महाराज एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, अद्भुत तेज प्रकट हुआ। रंभ और इस महेसी के तेज के द्वारा एक विराट तेज प्रकट हुआ, और एक विराट तेज प्रकट होकर के पृथ्वी पर आया, उसका नाम हुआ महिषासुर। रंभ के तेज से और महेसी के प्रभाव से महाराज ये महिषासुर नामक दैत्य की उत्पत्ति हो गई। महिषासुर इतना बलवान हुआ, इतना तपस्वी हुआ कि जाकर के महाराज ब्रह्मा जी का तप कर लिया। देखो देवता और दैत्यों में थोड़ा अंतर है। देवता क्या करते हैं, बोले देवता आलसी हैं। देवताओं का कार्य क्या है, बोले आलस्य का काम है। एक बार देवताओं को स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में आनंद पूर्वक देवता बैठे रहते हैं कि चलो भैया अब तो हमको स्वर्ग मिल गया, अब हमें क्या करना है। फिर कर्म करना देवता नहीं जानते। और ये जो राक्षस हैं ये क्या करते हैं, दैत्य क्या करते हैं महाराज, बोले ये सदा कर्म करते रहते हैं। लेकिन देवताओं के अंदर एक विशेषता है, वो क्या है, बोले देवता रजोगुण से हैं। सतोगुण और रजोगुण दोनों से उत्पत्ति देवताओं की है। और दैत्य क्या है, बोले तमोगुण से हैं, तामसी हैं। इसलिए कर्मनिष्ठ तो दैत्य ही हैं, देवता नहीं। लेकिन कर्मनिष्ठ होने के बावजूद भी महाराज क्या है, बोले तामसी हैं, तामसी प्रवृत्ति में रहते हैं। भजन न होई तामस देहा, तामसी शरीर से कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता। इसलिए जब भगवान रावण को मारने के लिए आए तो किसी ने जाकर के रावण को पहले ही समझाया, अरे भाई सरेंडर कर दे, राम जी हैं, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उसने खबर भिजवाया, सरकार भजन न होई तामस देहा, हम तामसी हैं और हम भजन करना माला डुलाना नहीं जानते, इसलिए आपको तो हमसे युद्ध ही करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव हमें स्वीकार है। बिना युद्ध का कोई हमारे पास गुजारा नहीं है, इसलिए हम युद्ध ही करेंगे, युद्ध स्वीकार है। हम इस शरीर से भजन नहीं कर सकते। तो देवता और दैत्यों में बस इतना ही अंतर है। देवता कर्म तो नहीं करना जानते और दैत्य सदा कर्म करते रहते।
महिषासुर इतना बलिष्ठ है कि जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और वरदान मांग करके लौटा। उसी समय इस महिषासुर ने रक्त बीज को अपना सेनापति बना लिया। रक्त बीज को अपना सेनापति बना लिया और सेनापति बना करके तुरंत आया और हट्टास बांध करके स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए गदा को फहराया। स्वर्ग के देवता स्वर्ग छोड़ करके भागने लगे। इंद्र आदि देवता आकर के इस महिषासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र के पुत्र जयंत ने आकर के इस महिषासुर के ऊपर प्रहार किया और जयंत ने जैसे ही प्रहार किया, महिषासुर ने अपने ही खंजर से, तलवार से जयंत के ऊपर प्रहार किया। जयंत गिर पड़े, मूर्छित होकर के जयंत गिरे और ये महिषासुर ने जाकर के स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। स्वर्ग के सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके फरार हो गए। सारे देवता भागते भागते गए भगवान विष्णु की शरण में और कहा, हे प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करो, इस महिषासुर से हमारी रक्षा करो। अब हम सारे देवता त्रस्त हैं, भाग रहे हैं, इसलिए महिषासुर का मर्दन कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि चलो हम युद्ध करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं युद्ध करने के लिए आए महिषासुर से और युद्ध करने के लिए आए। महिषासुर से युद्ध छिड़ गया महाराज। भगवान विष्णु भी महिषासुर से लड़ते लड़ते वर्षों बीत गए लेकिन महिषासुर को परास्त नहीं कर पाए। उसी समय भगवान विष्णु भी निकल पड़े महिषासुर को छोड़ करके और इंद्र आदि देवताओं ने भी एक होकर के फिर युद्ध करना प्रारंभ किया। 100 वर्ष बीत गए, एक एक करके समस्त देवताओं ने महिषासुर से युद्ध किया। 100 वर्ष बीत गए लेकिन 100 वर्ष के बाद भी ये महिषासुर हारा नहीं, सारे देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी घबराए, भगवान विष्णु घबराए और भगवान शंभु, भगवान शिव भी घबराए, भोलेनाथ भी घबरा रहे हैं कि महिषासुर का मर्दन कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। भगवान शंकर ने समस्त देवताओं को समझाया और कहा, देखो देवताओं, महिषासुर का अगर उद्धार करना है तो हम किसी देवता में सामर्थ्य नहीं। क्या कहा? महिषासुर का मर्दन करना है तो हम किसी भी देवताओं के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि महिषासुर का उद्धार कर सकें। इसलिए महिषासुर का मर्दन करना है तो इस समय एक ही कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य क्या है? इस समय हम सब देवता मिलकर के एक हो जाएं। क्या कह रहे हैं महादेव? महादेव ने कहा, देवताओं, इस समय अगर महिषासुर का उद्धार करना है तो एक ही प्रयोजन है। वो प्रयोजन क्या है? समस्त देवताओं को, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जितने देवता हैं सब एक हो जाओ। जब एक हो जाओगे तो महिषासुर का मर्दन हो जाएगा। विचार करना, ये जात पात की व्यवस्था में जो हम बटे हैं ना, भैया हम तो फलाने हैं, हम तो ये हैं। आजकल हमारे सनातन पर कुठारघात इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम सनातनी एक नहीं हैं। और जब तक हम सनातनी एक नहीं होंगे तब तक इस संसार में बहुत ऐसे महिषासुर आएंगे जो दुराचार प्रवृत्ति से हमारे सनातन को भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर सनातन की रक्षा करनी है तो जैसे महादेव ने कहा देवताओं को, देवताओं इस समय एक हो जाओ तब सनातन बचेगा, उसी प्रकार से हम सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा तब सनातन बचेगा। सारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। ये जात पात के जंजाल में जो हम बटे ना भैया, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, नहीं, एकत्र होना पड़ेगा सनातनियों को। आजकल तो एक बहुत बढ़िया व्यवस्था चला है धड़ल्ले से, बोले महाराज अंतर जातीय विवाह करो, सारे सनातनी एक हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अंतर जातीय विवाह करने से सनातनी एक हो जाएंगे? अगर अंतर जातीय विवाह होगा तो क्या सनातनी हमारे एक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होने वाले। अरे भाई, अंतर जातीय विवाह होगा तो वर्ण संकरता फैलेगी, संतान दूषित हो जाएगा, कुल दूषित हो जाएगा, कुल कलंकित हो जाएगा।
क्योंकि पति और पत्नी के द्वारा जब संतान होता है तो महाराज वो कुलीन कुल का होता है। इसलिए विवाह एक में करो, अपने में करो। हमेशा ब्राह्मण को ब्राह्मण से विवाह करना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण में विवाह करे, क्षत्रिय क्षत्रिय में विवाह करे, वैश्य वैश्य में विवाह करे, शूद्र शूद्र में विवाह करे। विवाह हमेशा अपने वालों में करो, परंतु रोटी सब बांट करके खाओ। सब सबको एक होकर के रोटी खाना चाहिए। लेकिन हम तो कहते हैं भैया हम तो विवाह शादी कर लेंगे तो छुआछूत मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा? अरे रोटी एक साथ खाओ। रोटी के लिए कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। रोटी सबके साथ खाओ, लेकिन विवाह अपने वाले में करो। और जो जब रोटी बांट करके खाओगे तो सनातनी एक हो जाएंगे। फिर सनातन में कोई जाति पाति नहीं बचेगा, नहीं बचेगा कोई नहीं।